क्या मालिक, आज मेरी जेल से रिहाई हुई है और घर पे पहुंचा देख रहा हूँ कि ताला लगा हुआ है। गांव में इधर उधर देखा लेकिन मेरी भाभी माँ नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशिक अर्जुन प्रधान और मेरी बहन आशा ये दोनों मिलकर उसको खत्म तो नहीं कर दिए। मैं आवाज लगा रहा हूँ, मेरी भाभी माँ अगर मेरी आवाज सुनेगी तो जरूर मेरे पास आएगी। वो भाभी माँ, भाभी कहाँ जा सकती है? वो भाभी, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी भाभी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। भाभी, जहाँ तुम गई हो वहीं पर तेरा बेटा अमित भी आ रहा है। सामने रेल की पटरी नजर आ रही है, चल रहा हूँ, उसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगा। ये क्या मैं देख रही हूँ? रेलगाड़ी आ रही है और रेल की पटरी पर एक इंसान लेटा हुआ है। पता नहीं ये जिंदा है या मुर्दा है। हमें एक बार से देख लेना चाहिए। देवी जी, आपने मुझे बचाकर अच्छा कमाल है। किया। ये क्या मैं देख रही हूँ? रेलगाड़ी आ रही है और तुम रेलगाड़ी के पटरी पर लेटे हुए थे। उसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर रेल की पटरी पर बैठकर जान देने आया था, लेकिन आपने बचा लिया मुझे। अच्छा नहीं किया, मर जाने दिया होता। क्या क्योंकि बात कर रहे हो? लोग इस दुनिया में आते हैं तो भगवान से दुआ करते हैं, भगवान मैं इस दुनिया में इस धरती पर आया हूँ तो मेरी जिंदगी अच्छे से कट जाए, किसी प्रकार की कमी मेरे विषय में ना हो। मैंने बहुत मेहनत से मांगा। तुम भगवान से मौत मांग रहे हो। बहुत मांगा। मैं भगवान से क्या क्या नहीं मांगा, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुना। अंत में मुझे यही फैसला लेना पड़ा। देवी जी, जिसके सामने अंधेरा ही अंधेरा हो, चिराग की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही हो, भला वो जीकर क्या करेगा? घर में मेरी भाभी माही तो कौन था? मैं उसके लिए भी भीख मांगा था कि भगवान मेरी भाभी माँ को कभी मुझसे जुदा मत करना, लेकिन उसने मेरी ये बात भी नहीं सुनी। आज मेरी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आई। जेल से आया, घर में देखा ताला लगा था और मैंने आवाज लगाया, फिर भी मेरी भाभी माँ नहीं आई मेरे पास। और उसका कारण जानती हो कौन है? मेरी बहन आशा परवला और आशिक अर्जुन प्रधान है। क्या बात है, आशिक अर्जुन का नाम सुनते ही तुम चौंक रही हो। हाँ, बहुत सही बात पूछा है। उसके पहले ये बात बताओ, मैं जो जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? और कहो अजनबी नाम क्या है तुम्हारा? कहो अजनबी नाम क्या है तुम्हारा? और कहाँ पर मक्का है बताओ तुम्हारा? मरने के खातिर क्यों आए तुम, चले तुम, और लो बात दुख दर्द कुछ तो तुम्हारा। अपने दुखड़े अगर किसी से बांटोगे तो मूड हल्का हो जाएगा, मरने का इरादा बदल जाएगा।
अगर हमसे अपने दुख कहोगे हो सकता है ना कैंसिल कर दो। और अमित नाम मेरा है सच सच सुनाया। अमित नाम मेरा सच सच सुनाया। और अमरगढ़ मक्का देवी जी हूँ बताया। और जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पर मरने क्यों आया हूँ? हाँ, और गई जिंदगी ऊब बहना से मेरी। ये क्या बात हुई? कोई अपने बहन से जिंदगी गई जिंदगी ऊब बहना से मेरी। और इसी से यहाँ कटने पटरी पे आया। पटरी पे आया, आज पटरी पे आया। इसी से यहाँ कटने पटरी पे आया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा दोष तो मेरी बहन आशा अपरबला, उसने जिंदगी तबाह कर दिया, मरने पर मजबूर कर दिया। और आशिक अर्जुन प्रधान, ये दोनों ने मेरी हरी भरी दुनिया, मेरी माँ जैसी भाभी पता नहीं कहाँ है भी कि नहीं है। भाभी की इतनी चिंता है, भाभी से इतना प्रेम करते हो और भाभी को छोड़कर तुम मरने जा रहे हो। वही भाभी कल पूछेगी लोगों में कि मेरा देवर को देखा कहीं, मेरे देवर को देखा कहीं, तो लोग क्या जवाब देंगे? इसका देवर मर गया। और वो क्या कहाँ कहाँ ढूंढेगी, तड़पेगी। यानी कि मेरी भाभी माँ जिंदा भी हो सकती है ना? मैं उसी के जज्बात में आकर के यहाँ मरने का इरादा बना लिया। लेकिन देवी जी, आज आपने एक छोटा सा दिमाग लगा करके मेरे भेजे को क्लियर कर दिया कि मेरी भाभी माँ जिंदा भी हो सकती है। अब मैं मरूंगा नहीं देवी जी, लेकिन मैं उन हरामजादों से बदला कैसे चुकाऊं? बदला चुकाना चाहते हो तो साफ रास्ता है, तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता एक है। अगर तुम हमारा साथ दो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आप भी मेरा साथ दीजिए। हम दोनों साथ में रहकर सारी परेशानियां झेलते हुए उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां वो हरामजादे बैठे हुए हैं। आशिक अर्जुन प्रधान का नाम लिया था, वो तुम्हारा रिश्तेदार है? वो मेरा बहनोई लगता है। तो अपने बहनोई को तुम जान से मार दोगे? देवी जी, जान से नहीं पा जाऊं तो कच्चा खा जाऊंगा साले को। तब फिर बात अच्छी है। उस हरामजादे को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी की बदौलत है, उसी की देन है जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। हमारे हाथ में होना क्या चाहिए और क्या पकड़ा दिया गया है। मैं भी सोचती हूँ एक अच्छी जिंदगी हो। चलो, लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू शेरनी है। डाकू शेरनी? डाकू शेरनी होते हुए भी उसने आपकी भी जिंदगी तबाह कर दिया। नहीं, डाकू शेरनी तो मैं बाद में हुई, पहले उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे माँ, मेरे बाबूजी को उस हरामजादे ने कत्ल कर दिया। तो तुम्हारा नाम डाकू शेरनी है या कि और भी है? बच्चन का नाम अंजलि है। ये सही नाम है। मजबूरी में ये बाना उठाना पड़ा। हाँ,
ये बाना तभी हाथ से छूटेगा जिस दिन उनका अंत होगा हरामजादों का। हाँ मैं भी कसम खा रहा हूँ कि तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, कभी विचलित नहीं रहूंगा, तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। जिस इशारे पर कहोगी सबसे पहले मैं दौड़ पड़ूंगा। तो ठीक है अमित कुमार, आज से हमारा साथ और आपका साथ एक रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा विवाह हो गया है? सुनता राकेश, हम तो उसी पूछा था। मेरी शादी नहीं हुई है, यह ब्याह की बात कहाँ से आएगी? नहीं जानना चाहती हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ। आपकी शादी हो गई है? नहीं। तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है? नहीं मेरा भी नहीं हुआ। मेरी भी शादी नहीं हुई है। हाँ और साथ में रहेंगे भी। चलो कोई बात नहीं है, इसके विषय में सोचा जाएगा। अब तो जाए का मना नहीं कहा था। वो क्यों? अरे तुम्हारी आवाज सुनकर बाबा कौन जाना चाहेगा? इतनी अच्छी आवाज है, इतना बढ़िया चेहरा है। ज्यादा जिन पानी में डारा खत्म है भाई। बोलो क्या कहना चाहती हो? पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। क्या कहना है? पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों। ये सुहानी है मेरी जा रुत, ये सुहानी है कि सर्दी से डरे कैसा जहाँ गर्म जवानी है। सर्दी से डरे कैसा। देवी जी खिले खिले फूलों से हरी भरी वादी, देखो खिले खिले फूलों से हरी भरी वादी। देखो अब सबसे पहले चला जाए, क्योंकि हमारा निशाना आशिक अर्जुन प्रधान और आशा है। ये सब बातें तो अड्डे पर भी होगी। ठीक है इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। उसे ये नहीं मालूम है कि बहन पूछेगी कहाँ है बहन। मैं क्या जवाब देता हूँ? चलता हूँ, इंतजार करता हूँ। बहन जय माँ भवानी। जय माँ भवानी भैया। लेकिन ये बताओ कि चंबल से मैं इतनी दूर चली आई, अंजलि कहाँ है? बहन बोली कि मैं नदी की तरफ थोड़ा घूम के आती हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं। न जाने कहाँ रह जाती है। चलो ठीक है, चलिए भैया चल के देखते हैं। ये बताओ, अरे आप लोग कितनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहाँ रह गई? मैं तो दरिया के किनारे, वहाँ रेल की पटरी के किनारे थी। लो बहन से बात करो। हाँ बहन क्या बात है? अंजलि तुम जानते हो कि मेरा निशाना केवल मुझे निशाना याद है, और तुम कहाँ रुक जाती हो रास्ते में? दीदी मैं रेल की पटरी के किनारे बैठी हुई, मतलब जा रही थी, हवा ले रही थी। इतने में क्या देख रही हूँ, एक
एक इंसान रेल की पटरी पर लेटा हुआ था, अपनी जान देने जा रहा था। बहुत पूछताछ किया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, सब कुछ बताया दीदी, और अपना नाम अमित कुमार बता रहा था। और तू भी तो एक दिन अमित कुमार नाम किसी का ले रही थी। अरे दीदी, तू जानती है कि दुनिया कितनी लंबी है। अरे अमित कुमार का नाम का कोई एक शख्स नहीं, बल्कि बहुत इंसान हो सकते हैं। चलो सब बात छोड़ो। अरे फिलहाल मैं उसको साथ में लेकर के आई हूँ। क्या साथ में लेके आई हो? हाँ, बुलाओ। वो भी अपने साथ में रहना चाहता है। अरे अमित कुमार, जन्म मैं तुम्हें करता रहूंगा प्यार, सातों जन्म मैं तुम्हें। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, जो तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से। हराम को कौन है तू जो हमारी बहन के साथ? यही मेरे बोला है यहाँ ए! कई जने यहाँ हमारे गिरा है तोरे पास। क्या कह रहे हो तुम? वैसे कमवाई करता है। फिर घेर रहा था, फिर मारी है। अरे जब दो चार लोग खड़े हैं, जब इंसान दिख रहे हैं और तुम वहीं चिपके चले जा रहे हो। उनका तुहिन दिखा दिया बस। इतना न रहेगा। हाँ, रुका समझाई ना जाओ। फिर मारी है। और क्या? भैया मैं इससे प्रेम करती हूँ और तभी ये मुझसे चिपक कर बात कर रहा है। पहले क्यों नहीं बताया? अब बता दे यहाँ जा भाई जयराम। ज्यादा बकवास किया था, तुझे यहाँ से जाना होगा। होश की दवा खा ले। रख दीजिए भैया। मतलब तू कम नहीं यहाँ। और कुछ कहा? दीदी से बात करना चाहती हूँ। ठीक है बहन, बात करो। दीदी देखिए, ये वही शख्स है, वही लड़का है। कहीं वही तो नहीं? भाभी माँ, भौजी यहाँ पर कैसे भाभी माँ? और इस अवस्था में डाकुओं के साथ में? भाभी माँ कहाँ चली गई थी भाभी? भाभी माँ, या मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी भाभी को वापस कर दिया। भाभी माँ अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना भौजी। नहीं देवर, हाँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे मैं तुझे छोड़ के कहाँ गई थी रे? लेकिन भाभी माँ, मैं आपसे कहा था कि मेरा इंतजार करना भाभी माँ। मैं जेल से घर पर आया तो घर पे ताला लगा था। मैंने आवाज लगाया लेकिन आपका कोई पता नहीं लगा। मैं सोच लिया कि आज इस संसार में मेरी भाभी माँ शायद नहीं है, उन हरामजादों ने खत्म कर दिया है। मैंने मरने का इरादा कर लिया। जैसे ही रेल की पटरी पर जाकर लेटा, वैसे इसी अंजलि ने आकर के मेरी जान बचा लिया। ये मालिक की लाख लाख मेहरबानी है अपने ऊपर, जो कि आज मेरे सामने मेरी भाभी माँ खड़ी है। देवर, जिसने तुझे बचाया है उसी ने मुझे को भी बचाया है। देवर, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन गांव वालों की बातें सुन सुनकर मैं ऊब गई। तो मैं सोची कि अब जाके किसी दरिया या गंगा जी में कूद कर जान दे दूं। जब मैं जान देने गई तो यही मेरी बहन अंजलि मुझे आकर बचा ली। भाभी माँ, अंजलि के बहुत एहसान है अपने ऊपर, लेकिन अब हमें देर नहीं करना चाहिए, हाँ देवर, क्योंकि आशिक अर्जुन प्रधान
मैंने वादा किया था कि जिस दिन मैं आऊंगा, जिस दिन आपसे मिलूंगा, उस दिन उसकी आखिरी रात होगी। चल देवर। चलो भाई माँ, चलिए। जय माँ भवानी। जय माँ